Hello everyone, this is Pawan Toma. Welcome back to my channel. एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। इसमें जिस तरीके से हमने आपको इंट्रोडक्शन में समझाया था उसी बेसिस पर इसको स्टार्ट करेंगे। अगर इंट्रोडक्शन क्लियर है तो इस एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपकी, ठीक है। तो इससे पहले आप इंट्रोडक्शन अच्छे से देख लें, उसके बाद स्टार्ट करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस of the following problems and find their solutions graphically। देखिए जो भी इसमें प्रॉब्लम दी हुई है उनको लीनियर इक्वेशंस की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है पहले, उसके बाद उनके जो सॉल्यूशन जो है ग्राफिकली मेथड से फाइंड करनी है, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, 10 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास 10th took part in a mathematics quiz if the number of girls is 4 more than the number of boys। देखिए क्लास 10th के अंदर जो है 10 स्टूडेंट्स हैं, एक मैथमेटिक्स क्विज होती है, उसके अंदर ये हिस्सा लेते हैं, उसके अंदर एक पार्ट लेते हैं। अगर उसमें नंबर ऑफ गर्ल्स लड़कियों की संख्या, नंबर ऑफ बॉयज लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है, 4 अधिक है, मतलब लड़कियां जो है लड़कों से 4 ज्यादा है। Find the number of boys and number of girls who took part in the quiz। तो क्विज में कितने लड़कों ने हिस्सा लिया और कितनी लड़कियों ने हिस्सा लिया ये फाइंड करना है, ठीक है। लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या, ये दोनों चीजें निकाल लें। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज ये लेट कर लेते हैं। देखिए सॉल्यूशन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी x एंड नंबर ऑफ बॉयज बी y, ठीक है ना। देखिए इसमें अब टोटल जो कह रहा है 10 कह रहा है, मतलब गर्ल्स और बॉयज की जो मिला के संख्या है वो 10 के इक्वल है। तो ये किस टाइप का, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी इसमें, ये लीनियर इक्वेशन फर्स्ट हो गई हमारी। सेकंड में कह रहा है गर्ल्स की संख्या x है और बॉयज की संख्या y है। ये जो नंबर है ना गर्ल्स का, इससे जो है 4 ज्यादा है, तो बैलेंस करने के लिए 4 इसमें ऐड कर दोगे बॉयज की तरफ, क्योंकि ये कम है। तो x इक्वल टू y प्लस 4 हो गया। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई हमारे। अब देखिए ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करने के लिए इनके पहले सॉल्यूशंस निकालने होंगे। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को ले लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। देखिए एक टेबल बना लेते हैं इसके लिए, इस तरीके से। इसमें ये x की वैल्यू रहेगी, ये y के लिए 2-3 पॉइंट्स ले लेंगे। जैसे कि हमने सबसे पहले x की कोई वैल्यू इसमें डाली, जैसे 5 रखा है, कितना हो जाएगा हमारा। सीधी सी बात है, यहां अगर x की वैल्यू जो है 5 रखेंगे तो 5 प्लस वाई इक्वल टू 10, तो y कितना हो जाएगा 10 माइनस 5, तो सीधी सी बात है y भी 5 हो जाएगा। इसी तरह अगर दूसरी जो वैल्यू है यहां पर, अगर हमने 6 ले ली x की वैल्यू,
तो 6 को माइनस करोगे तो इधर आके 4 आ जाएगा बाई। इसी तरह अगर x की वैल्यू 7 ले लें तो 10 में से माइनस से 7 को 3 आ गया, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन की फर्स्ट टेबल आ गई। इसी तरह सेकंड इक्वेशन है हमारी x इक्वल टू y प्लस 4। देखिए इसमें हमारा जो है x या y कोई भी पुटअप कर दो। हमने आपको इंट्रोडक्शन में भी अच्छे से समझाया था। इंट्रोडक्शन अगर आप ठीक से देख लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। जैसे y हमने 0 पुटअप किया तो x कितना हो जाएगा 0 प्लस 4, सीधी सी बात है x 4 आ गया। यहाँ पे टेबल भी बना लेते हैं साथ साथ इस टाइप से। x हमारा अगर 4 है तो y कितना है 0। इसी तरह y अगर हमारा 1 होगा तो x कितना हो जाएगा 1 प्लस 4 मीन्स 5 हो जाएगा, तो 5 को 1 हो गया। इसी तरह y हमारा 2 होगा तो x कितना हो जाएगा 2 प्लस 4 मीन्स 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे y हमारा 2 है तो x हमारा 6 हो गया। ठीक है, इस टाइप से ये दोनों हमारी टेबल्स बन गई। अब इसके बेस पे जो है ग्राफिकली मेथड से हम जो है इनको सॉल्व करेंगे। देखिए बिल्कुल सिंपल तरीका है। देखिए अब जो इन दोनों को जो है ये सेकंड की टेबल है, हम ग्राफ के अंदर एक्सप्रेस करेंगे इन पॉइंट्स को। देखिए सबसे पहले हमारी ये टेबल है, इसमें जो है पहला जो पॉइंट है हमारा 5,5। तो देखिए इस तरीके से इसमें x एक्सिस x डैश y डैश ये प्लस होते हैं नंबर से इस तरफ, और इस तरफ दोनों तरफ ये माइनस होते हैं। तो ये ओरिजिन होता है जहाँ पे दोनों एक्सिस मीट करती है। ये +1 2 3 4 इस तरीके से इधर माइनस के होते हैं, इधर प्लस के ऊपर नीचे माइनस के। सबसे पहला जो हमारा 5,5, देखो प्लस का अगर है x के लिए चलेंगे हम x कोऑर्डिनेट तो इधर आएगा, और अगर माइनस का है तो इस तरफ चलेगा। ठीक है ना, प्लस का है तो राइट हैंड की तरफ, माइनस का है तो लेफ्ट हैंड की तरफ। तो +5 हमारा 5 का 5। तो देखिए 5 यहाँ पे ऊपर भी प्लस का 5 है, तो सीधी सी बात है इसके सीध में यहाँ पर आ जाएगा। ये कितना हो गया 5,5। नेक्स्ट है हमारा 6,4। देखिए 6 का 4 के सीध में इस तरफ आएगा। नेक्स्ट है हमारा 7,3। तो 7 की सीध में कितना आएगा 3 आएगा। ठीक, इन तीनों को ज्वाइन कर दो। तो ये ज्वाइन हो जाएगा। आपको जो है ग्राफ पेपर पे बनाना है ताकि एग्जैक्ट आए। ठीक है ना। दूसरी जो लाइन है उसके जो सॉल्यूशन है, सबसे पहला क्या है 4,0। ठीक है, अब हमने जो है प्लेन कागज पर बनाया है तो थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है इसमें। आपको बिल्कुल एग्जैक्ट जो ग्राफ पेपर पर बनाना है 4,0। तो ये तो यही लाइन पे ही रहेगा। फोर 0 हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट जो 5,1। तो देखिए 5 जो है 5 की सीध में 1 कहाँ पर आएगा यहाँ पर 5,1। नेक्स्ट क्या है 6,2। 6 का जो है 2 यहाँ आएगा इसका सीध।
6,2। इन तीनों पॉइंट्स को जो है मिला देंगे हम। देखिए इन तीनों को हमने मिला दिया। देखिए तो दोनों जो इक्वेशन है कहां पे मीट हो रही है हमारी, इस पॉइंट पे। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 7,3। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन की लाइन है, ये सेकेंड इक्वेशन की लाइन है। ये फर्स्ट है हमारी, सेकेंड है। तो इस तरीके से 7,3 पे दोनों मीट कर रहे हैं लाइन्स। तो इसका में x हमारा 7 हो जाएगा, पहली वैल्यू है ना इसलिए x के लिए, दूसरा y इसके लिए 3। तो सीधी सी बात है, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो जाएंगी 7 एंड नंबर ऑफ बॉयज कितने 3 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो है इसका आंसर हो गया। इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद इसका हम सेकंड पार्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखिए। 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46। 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स एक साथ दोनों की मिला के जो कॉस्ट है ₹50 है। जहां 7 पेन्स और 5 पेन्स एक साथ इनके मिला के कॉस्ट ₹46 है। तो फाइंड करनी है हमें कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। ठीक है ना, 1 पेंसिल की कॉस्ट फाइंड करनी है एंड 1 पेन की कॉस्ट फाइंड करनी है। देखिए इसमें बिल्कुल जैसे कि अभी हमने फर्स्ट पार्ट किया है ना, उसी तरह इसको बिल्कुल करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले पेंसिल और पेन की कॉस्ट लेट कर लेंगे हम। लेट कॉस्ट ऑफ 1 pencil be ₹1। ठीक है, ₹1 एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन be x एंड बाय सपोज करेंगे। सॉरी, इसके x सपोज कर लिया, इसके लिए बाय। ठीक है, तो 1 पेंसिल की कॉस्ट हमने x सपोज की है, तो 5 पेंसिल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, सीधी सी बात है 5x हो जाएगी। एंड 1 पेन की कॉस्ट है ₹2, 7 पेन की 7 बाय हो जाएगी। टोटल मिला के कितना है ₹50। अच्छा, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह 7 पेंसिल 7x हो जाएगी, 5 पेंस की 5 बाई हो जाएगी। 7x प्लस 5 बाई इज इक्वल टू ₹46 हो जाएगा। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। अब देखो इन दोनों को जैसे हमने पिछले उसमें सॉल्व किया था ना ग्राफिकली मेथड से, वैसे इसमें सेम तरीके से सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन के लिए एक टेबल बनाएंगे। इसमें x और y। ठीक है, या 2 या 3 सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे, उसके बाद इसको निकालेंगे। ये फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंगली होगी। सेकेंड टेबल जो बनाएंगे हम, वो सेकेंड इक्वेशन के हिसाब से x एंड y रखेंगे, इसको निकाल देंगे। सबसे पहली इक्वेशन है हमारी 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। ठीक है, इसके अंदर x की जैसे वैल्यू रखी है हमने 3, तो 5 × 3 + 7
बाई इज इक्वल्स टू 50। तो 5 3 जा 15 प्लस 7 बाई इज इक्वल टू 50। तो 7 बाई कितना हो जाएगा 50 माइनस 15। देखो इस टाइप से निकालो कि वैल्यू जो कंप्लीट आए। तो y कितना हो जाएगा 35 बाई 7। तो 7 से 5 बार कट गया तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी। यहाँ x हमने 3 रखा तो y 5 आ गया। ठीक है, इसी तरह सेकेंड जो है इसमें अगर मैं y की वैल्यू 0 रखता हूँ या x की वैल्यू, चलिए हम बाई 0 रख देते कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए x कितना आएगा हमारा 5x प्लस 7 इंटू 0 इक्वल्स टू 50। तो इंटू 0 हो जाएगा, 5x इक्वल्स टू 50 हो गया। तो x इक्वल टू 50 बाई 5 से ही कट जाएगा 10 बार। तो सीधी सी बात है x की वैल्यू 10 आ गई। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 10, 0। ठीक है, बाई 0 रखेंगे तो हमारा ये 10 हो जाएगा। इसी तरीके से एक वैल्यू और रख के देख लो, वैसे 2 से काम हो जाएगा, इतने काफी है। अब इसको देख लो सेकेंड डिविजन को, 7x प्लस 5 बाई इक्वल्स टू 46। इसमें जो है जैसे x की वैल्यू हमने 3 रखी, कितना हो जाएगा 7 इंटू 3 प्लस 5 बाई इज इक्वल टू 46। 7 3 21 प्लस 5 बाई इक्वल्स टू 46। तो 5 बाई कितना होगा 46 माइनस 21। तो माइनस किया हमने तो 5 टू 25 हो गया। तो y इज इक्वल टू 25 बाई 5 कितना हो गया 5 से 5 पर। अच्छा, तो 5 रख दो यहाँ पे। x हमारा कितना था 3। एक वैल्यू और निकाल लेते हैं, कम से कम 2 वैल्यूज तो होनी चाहिए। यहां जैसे हमने x की वैल्यू अगर हम रखते हैं, x की वैल्यू 8 रखते हैं इसमें, तो देखिए कितना आएगा 7 इंटू 8 प्लस 5 बाई इक्वल्स टू 46। 7 8 जा 56 हो गया प्लस 5 बाई इक्वल्स टू 46। तो 5 बाई हो जाएगा हमारा 46 माइनस 56। तो सीधी सी बात है, इसको माइनस किया तो माइनस 10 आ गया। y इज इक्वल टू माइनस 10 बाई 5। 5 से 10 कट गया 2 बारी। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का 2। ठीक, तो यहां पे हमने x 8 रखा तो y आपका माइनस 2 हो गया। ठीक है, ऐसे भी और भी वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन 2 से ही सॉल्व हो जाएगा, 2 से ही ग्राफ जो ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, इतना ही काफी है। अब देखिए, अब आगे देखिए, जो भी इन टेबल्स में सॉल्यूशन है उनको इसमें इंडिकेट करेंगे। ये फर्स्ट टेबल है हमारी, इसके सॉल्यूशन से 3,5 3 प्लस का है, 5 भी प्लस का है। तो 5 की सीट में 3 की सीट में x पे 3 है और y एक्सिस पे 5 है। तो इस तरीके से हमारा ये 3,5 हो जाएगा। सेकेंड सॉल्यूशन है हमारे 10,0। तो 10 की सीट में 0 तो यही रहेगा, इसमें 10,0। सेकेंड जो है इसका जो है 3,5, तो 3 की सीट में ये पहले इसको ज्वाइन कर देते हैं, फिर सेकेंड लाइन का इसके बाद करेंगे। ज्वाइन करने के बाद हमारा जो है इस तरीके से ये लाइन जो है बन जाएगी। ये फर्स्ट इक्वेशन की लाइन है हमारी। अब देखिए सेकेंड इक्वेशन के जो पॉइंट्स हैं 3,5, 3 की सीध में ये 5 यहीं पे, ये तो सेम आ रहा है। दूसरा जो 8,-2, 8 की सीध में -2 नीचे की तरफ जाएगा। यहाँ कितना है 8,-2, इसको ज्वाइन कर दो इससे। ठीक है, यह है कि
आपके जो टेबल है ना इक्वेशन की, इसमें 2-3 पॉइंट्स तो कम से कम होने चाहिए। अब इसको हमने मिला दिया इस तरीके से। ये सेकेंड लाइन है हमारी, ठीक, और ये हमारी फर्स्ट लाइन थी। तो दोनों यहाँ पर मीट हो रहे हैं। इसमें जो एक्स एंड वाई के जो कोऑर्डिनेट्स हैं 3,5, मतलब एक्स के लिए 3 है, वाई के लिए 5। एक्स हमने किसके लिए सपोज किया था? कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। तो इसका मीन्स कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल कितना हो जाएगा? ₹3 एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू रुपीज कितना है हमारा? y की वैल्यू 5 है, तो ₹5 हो जाए, ठीक है। तो ये दोनों ये आंसर हो गए इसके, ये नोट कर लीजिए अच्छे से। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1 by A2, B1 by B2 and C1 by C2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point are parallel or coincident। देखिए, सबसे पहले जो भी लीनियर इक्वेशन गिवन है उनसे हमें रेशियोज A1 by A2, B1 by B2, C1 by C2 इनकी वैल्यू फाइंड करनी है कंपेयर करके। उसके बाद उन इक्वेशंस को हमें रिप्रेजेंट करना है कि वो किस टाइप के हैं, मतलब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं या पैरेलल से या कोइंसिडेंट लाइन से, उनके बारे में बताना है। हमने आपको इंट्रोडक्शन में समझाया था ये लाइंस के जो है 3 टाइप्स होते हैं ग्राफिकली वाले मेथड में, तो उसी तरह से इनको बताएंगे। सबसे पहले जो है फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं, 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इसकी जो जनरल फॉर्मेट होती है फर्स्ट इक्वेशन की, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। तो a1 इससे कंपेयर किया हमने x के साथ कितना 5 है, x के साथ a1, तो कंपेयर करेंगे तो a1 5 हो गया, b1 हमारा -4 एंड c1 8 हो गया। इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन, इसके लिए a2x प्लस b2y ये जनरल फॉर्मेट होता है, प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इससे कंपेयर किया हमने तो a2 जो है 7 हो जाएगा, b2 6 हो गया हमारा, C2 जो -9 हो जाएगा। देखिए अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली A1 by A2 निकालो, कितना होगा 5 by 7 एंड B1 by B2 -4 by 6, मतलब इसको 2 से कैंसिल किया, 2 2 4, 2 3 6, तो -2 by 3 हो जाएगा। नेक्स्ट C1 by C2 फाइंड किया हमने, 8 by -9, ठीक है, दिस बाई दिस। देखो तीनों सेम है कि नहीं, पहले दूसरे सेम है कि नहीं, तो इसका मतलब A1 by A2 नॉट इज इक्वल टू B1 by B2, ठीक। अगर ये कंडीशन है नॉट इक्वल है, A1 by A2 नॉट इक्वल टू B1 by B2, तो इस कंडीशन में लाइंस जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं इस टाइप से, ठीक है। इसका मीन्स इसमें हो जाएगा हैंस द लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, ठीक है ना। अब इसका जो है सेकेंड पार्ट देखेंगे इसके बाद। देखिए सेकेंड पार्ट, इसमें फर्स्ट इक्वेशन हमारी 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इसको हम कंपेयर करेंगे A1x प्लस B1 बाय
प्लस C1 इज इक्वल टू 0 से। तो इससे हमने कंपेयर किया तो A1 कितना हो जाएगा 9, B1 कितना हो जाएगा 3 एंड C1 कितना हो जाएगा हमारा 12। इसी तरीके से सेकेंड इक्वेशन की जो जनरल फॉर्मेट होती है A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। तो A2 कितना होगा इसके अनुसार 18 एंड B2 कितना होगा 6 एंड C2 कितना होगा 24। अब देखिए इन दोनों के हिसाब से रेशियो निकालेंगे A1 बाई A2 कितना 9 बाई 18, 9 से 18 2 बार कैंसिल हो गया तो 1 बाई 2 हो गया। इसी तरह B1 बाई B2 कितना होगा 3 बाई 6, मतलब 3 2 जा 6 तो 1 बाई 2 हो गया। इसी तरह नेक्स्ट हमारा C1 बाई C2 कितना 12 बाई 24, तो 12 से 24 2 टाइम कट गया 1 बाई 2 आ गया। तो इसका मीन्स ये तो तीनों में सेम है, A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2। ठीक है, तो इसके अंदर इसका मतलब तीनों अगर सेम है तो सेम लाइन पे ही दूसरी लाइन आएगी। इसका मतलब बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, इनफाइनेटली मैनी पॉइंट्स। तो इसका मतलब लाइंस कैसी हो जाएंगी कॉन्सिडेंट लाइंस, कॉन्सिडेंट। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा इसका। अब इसके बाद हम जो है नेक्स्ट पार्ट देखेंगे इसका। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट। पहली क्वेश्चन है इसकी 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। सेकेंड है 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट इक्वेशन को कंपेयर करेंगे A1x प्लस B1 बाय प्लस C1 इज इक्वल टू 0। तो A1 कितना हो जाएगा हमारा 6, ऐसे B1 कितना हो जाएगा -3, इसी तरह C1 कितना हो जाएगा +10। सेकेंड इक्वेशन का जो जनरल फॉर्मेट होता है A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। तो इसके अनुसार A2 कितना होगा हमारा 2 एंड B2 कितना होगा -1 एंड C2 कितना होगा 9। ठीक है, अब A1 बाई A2 निकालो, कितना हुआ 6 बाई 2, 2 से जो है 6 कैंसिल हो गया 3 बार तो 3 आ गया। इसी तरह B1 बाई B2 निकालो, इसका कितना होगा -3 बाई -1, माइनस माइनस कट गया तो 3 आ गया। नेक्स्ट है हमारा C1 बाई C2 तो 10 बाई 9। ठीक है, तो देखिए पहले दो इक्वल है A1 बाई A2 और B1 बाई B2, C1 बाई C2 डिफरेंट है। तो इसका मीन्स हम इसके बेस पे हम दे देंगे सो A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 नॉट इज इक्वल टू C1 बाई C2। ठीक है, तो इसका मीन्स ये लाइंस जो होंगी पहले लाइंस होंगी, मतलब इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन मीन्स these lines are parallel lines। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है हो जाएगा कंप्लीट। तो आप इसे नोट कर लीजिए अच्छे से। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे कि हमारी थोड़ी सी मेहनत जो है सफल हो जाए। हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 फर्स्ट पार्ट में लिया हुआ है, सेकंड पार्ट में क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी तरह का तो कमेंट्स करके पूछ सकते। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।